के क्या कुछ कह रही हैं? आज शिल्प गुरु पुरस्कार और राष्ट्रीय शिल्प गुरु पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिल्पकारों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। पुरस्कार समारोह में आने से पहले मैंने अपने द्वारा निर्मित असाधारण हस्तशिल्प का अवलोकन किया। उन हस्तशिल्पों में भारत की विविध और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की झलक मिलती है। चाहे लोक चित्रकारी, पटचित्र, तिंजर और कालीघाट हो, काष्ठ शिल्प हो, सादेली और तारकसी हो, धातु शिल्प, वस्त्र ढोकरा और मीनाकारी हो, वस्त्रकला, बाटिक, कार्बी और साजनी शिल्प हो, लुप्त प्राय कला, मिरीजिन और साफी लेम्फी हो, यहाँ प्रदर्शित सभी हस्तशिल्प अद्भुत है। ये तो मैं केवल मात्र कुछ कला का मैं बताई, इतने सारे कला प्रदर्शित किया गया, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है। ये इतने सारे स्टेट है, स्टेट का तो अपना पहचान है, लेकिन व्यक्ति विशेष भी अपना डिजाइन, अपना कलाकृति यहाँ प्रदर्शित किए हैं। इसीलिए मैं सभी कलाकारों को, सभी डिजाइनर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हस्तशिल्पी को प्रायः परंपरा से जोड़ा जाता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज जहां एक तरफ विलुप्त हो रहे कलाओं के संरक्षण और जनजातीय कलाओं के प्रोत्साहन के लिए, तो वही दूसरी ओर डिजाइनिंग, इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी पुरस्कार दिया गया है। इसीलिए मैं विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही इस क्षेत्र में समावेश को बढ़ाने के लिए दिव्यांगजन और महिलाओं को भी विशेष श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। ऐसे प्रगतिशील सोच के साथ इस पुरस्कार समारोह के आयोजन के लिए मैं गिरिराज सिंह जी और उनकी पूरी टीम की सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि भारत की जीवंत हस्तशिल्प परंपराओं के प्रदर्शन के लिए 8 से 14 दिसंबर तक राष्ट्रीय हस्तशिल्पी सप्ताह मनाया जा रहा है। हमारे देशवासियों, विशेषकर युवाओं को देश की समृद्ध कला परंपरा से अवगत कराना न केवल शिल्पकारों के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इस आयोजन की प्रशंसा करती हूँ। देवियों और स्वजनों, कला हमारे अतीत की स्मृति, वर्तमान के अनुभव और भविष्य की आकांक्षा को दर्शाती है। मनुष्य अपने भावनाओं को चित्र या मूर्ति के रूप में प्राचीन काल से ही प्रकट करता रहा है। कला लोगों को संस्कृति से जोड़ती है, कला लोगों को आपस में भी जोड़ती है। अगर सदियों पुराने हमारे हस्तशिल्पी की परंपरा आज भी जीवंत और संरक्षित है, तो इसके पीछे है हमारे शिल्पकारों की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही प्रतिबद्धता। हमारे शिल्पकारों ने बदलते हुए समय के साथ अपनी कला परंपरा को ढाला है, लेकिन कला ही मूल आत्मा को जीवंत रखते हुए उन्होंने अपनी हर कलात्मक रचना में देश की मिट्टी की खुशबू को बनाया रखा है। इसके लिए मैं भारत के सभी शिल्पकारों और उनको संरक्षण प्रदान करने वाले लोगों की प्रशंसा करती हूँ। देवियों और स्वजनों, हस्तशिल्प हमारी सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ जीविका उपार्जन का महत्वपूर्ण साधन भी है। ये सेक्टर देश के 32 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि हस्तशिल्प से रोजगार और आय प्राप्त करने वाले अधिकांश लोग ग्रामीणों या दूरदराज के क्षेत्र से है। ये क्षेत्र रोजगार और आय का विकेंद्रीकरण करके
समावेशी विकास को बल देता है। हस्तशिल्पी को बढ़ावा देना सामाजिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सेक्टर परंपरागत रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को सबल प्रदान करता रहा है। उनके लिए हस्तशिल्प न केवल अर्थ उपार्जन का साधन है, बल्कि उनकी कला उनको समाज में पहचान और सम्मान भी दिलाती है। हस्तशिल्प क्षेत्र के वर्कफोर्स में 68% महिलाएं हैं। इसलिए इस क्षेत्र के विकास में महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा। मुझे खुशी है कि आज के 48 पुरस्कार विजेताओं में 20 विजेता महिलाएं हैं। मैं सभी महिला शिल्पकारों को विशेष बधाई देती हूं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं विभाग को। ये महिला कलाकार आज नहीं, सदियों से शिल्प कार्यों में निहित है, लेकिन उनको प्रोत्साहन करना अभी शुरू किया गया। नितांत आवश्यक है, क्योंकि भारत का जो सपना देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है और सभी को प्रोत्साहित करना भी जरूरी है। इसीलिए मैं विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि महिला कलाकारों को भी, जिन्होंने इस कार्य में निपुण है, उनको भी प्रोत्साहित किया जाता है। मैं आशा करती हूं कि आप लोगों से प्रेरणा लेकर अन्य महिला शिल्पकार भी और अधिक मेहनत करेगी और भविष्य के पुरस्कार समारोह में मान्यता वो लोग भी मिलेगा, वो लोग प्राप्त करेंगे। देवियों और स्वजनों, प्राकृतिक और स्थानीय संसाधनों पर आधारित होना हस्तशिल्पी उद्योग की सबसे बड़ी विशेषता है। ये उद्योग इको फ्रेंडली और लो कार्बन फुटप्रिंट वाला उद्योग है। इस पुरस्कार समारोह में पुरस्कृत हुई शिल्पकारों ने जूट, पुआल और गाय के गोबर का प्रयोग करके उद्योगी उत्पाद बनाने के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आज विश्व भर में इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। ऐसे में ये क्षेत्र सस्टेनेबिलिटी में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। सशक्तिकरण और सतत विकास में हस्तशिल्पी क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले एक दशक में इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुझे बताया गया है कि 1.5 लाख से ज्यादा हस्तशिल्प इकाइयों को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या जेम से जोड़ा गया है। ये प्रसन्नता की बात है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंडिया हैंडमेड शिल्पकारों को खरीदारी से सीधे जोड़कर उन्हें अपने उत्पाद बेचने में मदद कर रहा है। इससे शिल्पकारों को वित्तीय आजादी और समाज में पहचान देने दोनों मिल रहा है। हमारे शिल्पकारों के पीढ़ियों से संचित ज्ञान, उनके लगन तथा मेहनत के बल पर भारतीय हस्तशिल्पी उत्पादों ने विश्व भर में अपनी पहचान स्थापित की है। इस पहचान को सशक्त बनाने के लिए जीआई टैग एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। मैं जानकर खुशी हुई कि 336 ऐसे शिल्पों को जीआई टैग दिया गया है। मेरा इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने विशिष्ट उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े। इससे आपके उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान मिलेगी और आपकी साख बढ़ेगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव भी हमारे क्षेत्रीय हस्तशिल्प उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मजबूत बना रहा है। भारतीय हस्तशिल्पी की दुनिया भर में मांग है। इस क्षेत्र में प्रगति की प्रचुर संभावनाएं
विद्यमान है। हस्तशिल्प क्षेत्र युवा उद्यमियों और डिजाइनर के लिए उद्यम स्थापित करने का अच्छा अवसर प्रदान करता है। शिल्पकारों का स्किल डेवलपमेंट करके नई टेक्नोलॉजी अपनाकर और निवेश बढ़ाकर युवा उद्यमी हस्तशिल्पी के उत्पादन और बिक्री को नई ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। देवियों और स्वजनों, कलाकारों की प्रतिभा उन्हें सम्मान दिलाती है। उनकी लगन, मेहनत और कला के प्रति समर्पण का उनका भाव हमारी परंपराओं को जीवंत रखते हैं। मेरा मानना है कि कलाकारों की सृजनात्मक साधन से भारत की सांस्कृतिक पहचान सशक्त होती है। हमने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समाज में सृजनात्मक को प्रोत्साहन देना भी महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज का सम्मान न केवल पुरस्कार विजेताओं को और आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, बल्कि युवा शिल्पकारों को भी सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।